जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर चाइना को बीते कुछ महीनों में कई सारे झटके मिल चुके हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अपने आप को बाहर कर लिया है और चाइना के फंडेड प्रोजेक्टों को उनके देश से भी बाहर कर चुके हैं। और अब चाइना को ऐसा ही एक बड़ा झटका मलेशिया के तरफ से मिला। दोस्तों, ये झटका खाली चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को नहीं मिला, बल्कि चाइना का जो एक्सपेंशन नीति है वो इससे पूरा तबाह हो चुका है। चाइना अपने एक्सपेंशन नीति के तहत मलाक्का स्ट्रेट के अंदर अपने कुछ प्रोजेक्टों को आगे बढ़ा रहा था, जिससे आने वाले समय में मलाक्का स्ट्रेट के ऊपर एक तरीके से चाइना का दबदबा बढ़ता और चाइना का ट्रेड और सिक्योर होता। साथ में मलाक्का स्ट्रेट से गुजरने वाले बाकी देशों के ट्रेड के ऊपर भी चाइना अपना कंट्रोल कर पाता। पर चाइना का ये सपना पूरा होने से पहले ही चूर चूर हो गया। यूरेशियन टाइम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर के महीने में ही मलेशिया का मलाक्का स्टेट गवर्नमेंट द्वारा चाइना के 3 कंपनियों को मलाक्का में बनने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया गया। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट करीबन $10.5 बिलियन का प्रोजेक्ट था, जिसमें लोकल कंपनी भी भागीदार था। रिपोर्ट के मुताबिक 3 चाइनीज कंपनी मलेशिया में सी रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व था, जिनमें मिक्स्ड हार्बर डेवलपमेंट और मलाक्का स्ट्रेट में कुछ मैन मेड आइलैंडों का भी डेवलपमेंट था। पर दोस्तों, ये प्रोजेक्ट पहले से ही मलेशिया में गहन जांच से गुजर रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट को जिस एग्रीमेंट के तहत आगे बढ़ाया जा रहा था, वो एग्रीमेंट भी 3 अक्टूबर के दिन खत्म हो गया और इसी वजह से प्रोजेक्ट को टर्मिनेट किया गया। जबकि मलाक्का स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल प्रेस रिलीज के मुताबिक प्रोजेक्ट में विफलता के वजह से ही इसे टर्मिनेट किया गया। दोस्तों, इसके अलावा मलेशिया के अंदर चाइना के फंडेड इन प्रोजेक्टों को लेके ये भी कहा जा रहा है कि ये चाइना के नया जनरेशन के एक्सपेंशन नीति के तहत ही आगे बढ़ाया जा रहा है, जो मलेशिया के अंदर चाइना के इन्फ्लुएंस को भी बढ़ाता। चाइना के इन्फ्लुएंस के अलावा इस तरीके का प्रोजेक्ट एनवायरमेंट के ऊपर भी बहुत बड़ा असर डाल रहा है बोल के ही मलेशिया की तरफ से इन प्रोजेक्टों को रद्द किया गया। दोस्तों, खाली इतना नहीं बल्कि चाइना के बढ़ता हुआ दबदबे को देखते हुए मलेशिया के अंदर और भी बहुत सारे चाइनीज प्रोजेक्टों को रद्द किया गया, जिनमें $16.2 बिलियन के ईस्ट कोस्ट रेलवे प्रोजेक्ट और $2.3 बिलियन के चाइनीज पेट्रोलियम पाइपलाइन ब्यूरो के अंडर में आने वाला एक प्रोजेक्ट को भी बंद किया गया। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि चाइना मलाक्का स्ट्रेट में मलेशिया के द्वारा क्या मकसद को हासिल करना चाहता है। बेसिकली अगर देखें तो मलाक्का स्ट्रेट थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच से गुजरने वाला एक समुद्री रास्ता है, जो साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन को जोड़ता है। और दोस्तों, ये मलाक्का स्ट्रेट से ही चाइना का 80% ऑयल का ट्रेड गुजरता है। चाइना के बाकी कॉमर्शियल जहाज भी यही से गुजरता है और यहाँ पे स्थित कई सारे देशों के अंदर अमेरिका का इन्फ्लुएंस है, खास करके सिंगापुर और इंडोनेशिया के साथ। दोनों देशों में ही अमेरिका के जहाज तैनात रहता है, जो कभी भी चाहे तो चाइना के इन ट्रेड को ब्लॉक कर सकता है। जबकि दूसरी तरफ मलाक्का स्ट्रेट जब इंडियन ओशन के अंदर खुलता है तो वहाँ पे है इंडिया का अंडमान निकोबार आइलैंड और इंडियन नेवी का एक बहुत बड़ा बेस है अंडमान निकोबार में। मतलब इंडिया भी अगर चाहे तो अंडमान निकोबार के द्वारा मलाक्का स्ट्रेट को ब्लॉक कर सकता है। ऐसे सिचुएशन में चाइना का ट्रेड पूरा का पूरा खतरे में आ जाता है और ऑयल के बिना चाइना का जो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है वो पूरा शून्य हो जाएगा। दोस्तों, इसी वजह से 2003 में ही चाइना द्वारा मलाक्का डिलेमा नामक एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, जिसके तहत चाइना सिंगापुर और इंडोनेशिया को बाईपास करने के लिए मलेशिया का इस्तेमाल करना चाहता है। मलेशिया के कुछ पोर्टों के ऊपर अपने अधिकार को बढ़ाने के साथ साथ चाइना यहाँ पे अपने दबदबे को भी बढ़ाना चाहता है। साथ में ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट को रेलवे लिंक के साथ जोड़ के चाइना अपने ट्रेड को सिंगापुर और इंडोनेशिया को बाईपास करते हुए साउथ चाइना सी के अंदर लाना चाहता है। पर दोस्तों, मलेशिया द्वारा अगर चाइना के इन प्रोजेक्टों को रद्द किया गया तो अब चाइना के पास कोई भी चारा नहीं बचा। चाइना को पहले से ही भनक लग चुका था कि शायद आने वाले समय में ऐसा हो या फिर ऐसा भी हो कि मलेशिया के अंदर अपने मंसूबे को कंप्लीट करने के बावजूद चाइना इसमें ज्यादा कुछ सफलता हासिल ना कर पाए, क्योंकि इसके मुहाने पे है इंडिया के अंडमान निकोबार आइलैंड। और दोस्तों, इसी वजह से ही चाइना द्वारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के एक प्रोजेक्ट पाकिस्तान के थ्रू बनाया जा रहा है, जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। दोस्तों, ये भी एक तरीके से मलाक्का स्ट्रेट और इंडियन ओशन के ट्रेड रूट को अवॉइड करने का ही चाइना का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके ऊपर भी भारत हावी हो सकता है। दोस्तों, चाइना का ये ट्रेड रूट मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर काराकोरम पास से गुजरता है और काराकोरम पास के नजदीक है इंडिया के सबसे ऊंचाई में स्थित हाई ऑल्टीट्यूड एयरवेज दौलत बेग ओल्डी, जहां से इंडिया चाहे तो कभी भी काराकोरम पास को काट सकता है और चाइना का ये ट्रेड रूट को ब्लॉक कर सकता है। और दोस्तों, इसी वजह से ही चाइना लद्दाख के एरिया में इतना ज्यादा तिल मिलाया हुआ है और काराकोरम पास के ऊपर अपने कंट्रोल को मजबूत करने के लिए मई महीने से ही लद्दाख में अपने हरकतों को बढ़ा चुका है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।